नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज का वीडियो में हम भूगोल के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। अभी तक हमने ज्योग्राफी के 7 पार्ट्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा है। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हुए प्रश्न और इसके अलावा जो भारत में प्रमुख जनजातियां हैं उनसे जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। अब देखिए, केंद्र शासित राज्य आपको याद करने हैं क्योंकि काफी फेरबदल इनमें हुआ है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न में कोई भी उत्तर यहां पर सही नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में उत्तराखंड में। उस समय भारत के अंदर जो राज्य थे आपके केंद्र शासित प्रदेश, उनकी संख्या थी 7। लेकिन आप जानते हैं 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने, इनकी संख्या हो गई 9। फिर उसके बाद 2020 में दादर नागर हवेली और दमन और दीव को एक कर दिया गया और उन दो की जगह पर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो फिर से संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई है। तो वर्तमान में आपको याद करना है, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आपका, अगर हम उस समय के ऑप्शन के आधार पर देखें तो दिल्ली था। वर्तमान आपको याद करना है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित राज्य प्रदेश है आपका, वो लद्दाख है। ठीक है, इसको आपको याद करना है क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से भी बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कुछ हिस्सा उसका पीओके में पड़ता है, तो उस हिसाब से लद्दाख सबसे बड़ा है। और कुछ समय में जम्मू कश्मीर फिर से पूर्ण राज्य बन जाएगा, वहां पर विधानसभा बन जाएगी, तो आपको लद्दाख को ही याद करना है। ठीक है, यह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और पहले कौन सा था? तो पहले यहां पर दिल्ली था। ठीक है, सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो आपका लक्षद्वीप है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भी हमने देखा लक्षद्वीप। अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछे तो भी लक्षद्वीप, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या के आधार पर तो भी सबसे छोटा राज्य है लक्षद्वीप। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा दिल्ली। ठीक है, निम्न में से एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक पूर्ण राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन यहां पर सत्य है? तो चलिए पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि स्वतंत्रता उत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भी ये ब्रिटिश आधिपत्य में था, तो ये यहां पर गलत है। जो दमन और दीव था ये पुर्तगालियों के अधीन था 1961 तक, तो अंग्रेजों के अधीन नहीं था, पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है, एक तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा कहता है दमन और दीव के बीच में खंबात की खाड़ी है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि दमन और दीव के बीच में कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। तो ये वाला सही है। और लास्ट है, इसकी राजधानी दमन है, तो ये वाला पॉइंट भी यहां पर सही है। देखिए, ऊपर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ऊपर मैंने बात करी कि 2020 में दमन और दीव और दादर और नागर हवेली को एक कर दिया गया। दादर नागर हवेली की राजधानी थी पहले सिलवासा और दमन दीव की राजधानी थी दमन। वर्तमान में जब दोनों को एक कर दिया गया है तो इनकी राजधानी अब दमन है। इसे आपको याद करना है। ठीक है, पूछा जाएगा। तो यहां पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। सिलवासा राजधानी है, तो सिलवासा किसकी राजधानी थी? ये राजधानी थी दादर नागर हवेली की, लेकिन अब ये राजधानी नहीं है। अब ये सारा एक हो चुका है, दमन और दीव, दादर नागर हवेली अब एक है, राजधानी इनकी दमन है। ठीक है,
उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत के जो पहाड़ी और जंगली क्षेत्र हैं, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट की यहां पर बात हो रही है, तो यहां पर आपका मंगोलाइड जो प्रजाति समूह है वो पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? तो कौन सी जनजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति से संबंधित? यह है आपकी संथाल जनजाति। ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है। ठीक है, जनजातियों से रिलेटेड और भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो के एंड पे एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जनजातियों को लेकर के, कि जनजाति शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, जनजातीय महाद्वीप किसको कहते हैं, भारत में प्रजाति लेखन सबसे पहले किसने शुरू करी। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको एनसीईआरटी के फैक्ट हैं, उनको वीडियो के एंड में हम उनको वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां संकेंद्रित है? तो द्रविड़ियन प्रजाति आपकी ज्यादातर दक्षिण भारत में पाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित होती है और जो आपके दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, जैसे तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, आपकी इसके अलावा कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, वो सब ये लोग बोलते हैं। ठीक है, भारत में जो एकमात्र मानव भाव कपि पाया जाता है वो कहां है या कौन सा है? तो भारत के अंदर एकमात्र मानव भाव कपि जो पाया जाता है वो आपके असम का श्वेत गेम्बो गिबन है। ठीक है, इसे आपको याद करना है। ये क्या है? भारत का एकमात्र मानव भाव कपि है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? कौन सी मनाती है? उत्तराखंड में ढेर बार हमने इसको कवर किया है, ढेर सारी बार। शोक पर्व के रूप में थारू जनजाति मनाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ऊपर ये क्वेश्चन 2005 में आया था, यहां पर ये 2015 में आया है। उत्तराखंड में भी पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो थारू जनजाति आपके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 2017 में आया था। निम्न में से कौन धौलधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो कौन है धौलधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति? ये है आपकी गद्दी जनजाति। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, गद्दी लोग निवासी हैं, तो कहां के ये निवासी होते हैं गद्दी लोग? ऊपर हमने बात करें धौलाधार श्रेणी की, अगर राज्यवार पूछ लिया जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के आपके निवासी होते हैं। ठीक है, ज्यादातर यहां निवास करते हैं। संथाल निवासी हैं, तो संथाल कहां के निवासी हैं? संथाल आपके पूर्वी भारत के निवासी हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बन जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहां पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो संथाल की अगर हम बात करें तो ये आपके पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा यहां पर निवास करते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये झारखंड में निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बोडो निवासी हैं कहां के? तो जो बोडो जनजाति है ये कहां की निवासी है? तो बोडो जनजाति आपके गारो पहाड़ी के निवासी हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो गारो पहाड़ी हैं ये आपके नॉर्थ ईस्ट में आती हैं। इसके अंतर्गत 3 राज्य आते हैं, वहां पर आपकी बोडो निवासी, वहां पर जो जनजाति है वो निवास करती है। कौन कौन से वो 3 राज्य हैं? मेघालय, असम और मिजोरम। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा बोडो जनजाति कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? तो आप बताएंगे असम, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल की एक महत्वपूर्ण जनजाति है चेंचू जनजाति। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आगे भी आपसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको लेकर एक छोटा सा डाउट रहता है कि कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है, क्या गोंड जनजाति है या भील जनजाति है? देखिए 2011 से पहले, 2011 की जनगणना से पहले भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह था गोंड जनजाति, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार ये दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है भील जनजाति। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर आपसे अब पूछा जाता है सबसे बड़ी जनजाति बताइए तो आप भील का नाम लेंगे। ठीक है, 2011 से पहले थी गोंड जनजाति, वर्तमान में कौन है? भील जनजाति। ठीक है,
भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक जनजाति है आपकी भील जनजाति। 2021 में भी आया और ऊपर जो हमने देखा वो 2000 का प्रश्न था। तो आप देख सकते हैं टाइम पीरियड में भी लगातार क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पर आपके सारे वही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और उनसे जुड़े हम एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं तो आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व यहाँ पर हो जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अब देखिए यहां पर ऑप्शन में भील जनजाति नहीं है तो हमें इनमें से चुनना होगा और सेकंड नंबर पर आपको पता है गोंड जनजाति आती है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। टोड एक जनजाति है जो निवास करती है, तो टोड जनजाति कहां निवास करती है? टोडा जनजाति, ठीक है। टोडा जनजाति ये आपके नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछी जाती है टोडा जनजाति। अभी आप आगे देखेंगे कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है, ठीक है, तमिलनाडु में। अगर राज्य पूछेगा तमिलनाडु। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? देखिए कितनी बार आया है। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? देखिए सरहुल त्योहार आपके उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। जो ये उरांव आपका सरहुल त्योहार है ये मुख्यतः आपके झारखंड में मनाया जाता है और इसको आपकी उरांव जनजाति, इनके अलावा मुंडा जनजाति और हो जनजाति, इनके द्वारा भी इसे मनाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो अनुसूचित जनजाति है वो है आपकी थारू जनजाति, ठीक है। इसे आपको याद करना है। दूसरे नंबर पर कौन है? जौनसारी। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? अब देखिए फिर से आ गया 2021 में। ऊपर हमने बात करी नीलगिरी की पहाड़ियों पर और प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको डिटेल में बताया था नीलगिरी की पहाड़ियां मैक्सिमम कहाँ पड़ती हैं? तमिलनाडु में पड़ती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपको कुछ प्रमुख त्योहार और नृत्य दिए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य यहां पर दिए गए हैं, तो कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। बिहू नृत्य आपके असम में होता है। ओणम त्योहार आपके आंध्र प्रदेश में नहीं होता, ओणम आपके केरल में मनाया जाता है, ठीक है। बाकी आपके सही हैं, ये वाला गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उनकी मुख्य भाषाएं दी गई हैं। गोवा की भाषा क्या है? मुख्य कोंकणी। मेघालय की क्या है? खासी। नागालैंड की अंगामी, ठीक है। सिक्किम की तिब्बती नहीं है। सिक्किम की मुख्य भाषा की अगर हम बात करें तो लेप्चा, इसके अलावा नेपाली और इसके अलावा भूटिया यहाँ पर भाषा बोली जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भाषाएं हैं सिक्किम की, तिब्बती इसमें शामिल नहीं है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति सर्वाधिक अगर हम बात करें तो ये आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। भील जाति के बारे में अगर हम बात करें तो ये अलग अलग राज्यों में होती हैं, जैसे ये गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में, आंध्र में, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, त्रिपुरा में है, राजस्थान में है। इनको आपको नाम याद करना होगा। इनमें से कौन ऑप्शन में नहीं है वो आपको देखना होगा। तो भील जनजाति महाराष्ट्र में है। नीचे आपको यहां पर दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ उनके राज्य हैं। चलिए इनको मिलाते हैं। टोडा हमने बात करी ये तमिलनाडु में है, लेप्चा आपके सिक्किम में है, जो बिरहोर जनजाति है ये झारखंड में है और गारो जनजाति आपके मेघालय में है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो भारत के अंदर जनजातियों के निर्धारण का आधार है उनकी जो सांस्कृतिक विशेषीकरण है और उनके जो विभिन्न आवास हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। पूछा जाता है, आपको याद करना है। भारत के अंदर जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट है टोडा जनजाति मुख्यतः कहां निवास करती है? फिर से वही प्रश्न, ये आपके तमिलनाडु में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपने बताना है कौन सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। क्या शेरपा नेपाल में है? सही है। थारू उत्तराखंड में, टोडा दक्षिण भारत तमिलनाडु में है। जुलू क्या उड़ीसा में आते हैं? नहीं, जो जुलू जनजाति है ये आपके दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। तो इसे आपको याद करना है। उत्तराखंड में पूछा गया था। जुलू जनजाति कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की है, ठीक है। तो उड़ीसा यहां पर गलत है।
निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति रहती है, यह क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है। तो इनमें से अंडमान निकोबार की अगर हम मूल निवासी की बात करें तो हालचू, ओंजे और शोम्पेन, ये सारी जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति हैं। ठीक है। जो रेंगमा जनजाति है ये एक नागा जनजाति है जो कि असम और नागालैंड में निवास करती है। तो रेंगमा अंडमान निकोबार की मूल निवासी नहीं है। कहाँ की हैं? नागालैंड और असम की। ठीक है। जो निकोबार के लोग होते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें जो निकोबार के लोग होते हैं वो खुद को हालचू कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति लोग किस में निवास करते हैं? तो ऊपर मैंने आपको बताया ओंजे जनजाति ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासी हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो इनके बारे में भी हमने पढ़ा है। शोम्पेन जनजाति आपके निकोबार में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी। जारवा जनजाति पाई जाती है, तो जारवा जनजाति आपके निकोबार में पाई जाती है। ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे सर्वाधिक आद जनजाति कौन सी है? तो यह है जारवा जनजाति, जो कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? देखिए, कत्था बनाने में किस वृक्ष का इस्तेमाल होता है? कत्था हमें किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है? तो खैर वृक्ष से हमें कत्था प्राप्त होता है। और कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है खैरवार जनजाति। ऑप्शन ई सी हमारा सही आंसर होगा। फिर से यहां पर आपको सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। तो चलिए इनको मिलाते हैं। संथाल जनजाति हमने ऊपर देखा झारखंड में निवास करती हैं। भील जनजाति आपके राजस्थान में निवास करती हैं, क्योंकि मैंने आपको कई सारे राज्य बताए थे। अब यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं है, जो अन्य राज्य थे वो नहीं है, राजस्थान को आपको टिक करना है। टोडा जनजाति की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, और जरावस की बात करें या जारवा जनजाति की बात करें तो ये आपके अंडमान में आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो किस राज्य में ये जनजातियां पाई जाती हैं? हलाम, इसके अलावा नोटिया, ये पाई जाती हैं आपके त्रिपुरा में। नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां हैं, त्रिपुरा में पाई जाती हैं। किस जनजाति में रसोई घर, जिसे लाल बंगला कहते हैं, पाया जाता है? तो रसोई घर को लाल बंगला कौन सी जनजाति में कहा जाता है? तो भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला बोला जाता है। ये अपने रसोई घर को लाल मिट्टी से बनाते हैं और लाल रंग के कारण ये उसको लाल बंगला बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो यह है आपकी जो कमार जनजाति है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इनकी जो आजीविका है पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो गोदना और गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में ओझा जनजाति मानी जाती है। ठीक है। जो टैटू वगैरह बनाने का मुख्य काम है वो इन्हीं जनजाति के द्वारा किया जाता है। 2019 में पूछा गया। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी कड़ी यहां पर सही नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, भील जनजाति गुजरात में भी पाई जाती है, ये सही है। ठीक है। गद्दी हिमाचल में होते हैं, कोटा तमिलनाडु की है। टोडा जनजाति हम ऊपर कई बार कर चुके हैं, टोडा जनजाति आपके तमिलनाडु में पाई जाती है, केरल में इनका नहीं होता है। ठीक है। तो तमिलनाडु महत्वपूर्ण है टोडा जनजाति को लेकर के। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जीके रिवीजन सीरीज का हमने आज भाग 8वां यहाँ पे कवर किया, जिसमें हमने ज्योग्राफी से जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं हमारे यूनियन टेरिटरीज से और उसके अलावा आपकी प्रजातियों से, उनको यहाँ पे कवर किया। जनजातियों को लेकर 2-3 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर प्रजाति लेखन का जनक किसको माना जाता है? तो प्रजातियों के बारे में लिखने का जनक भारत में S.C. रॉय को माना जाता है। किसको माना जाता है? S.C. रॉय को। एक तो आपको इनका नाम याद करना है। दूसरा प्रश्न मैंने आपको बोला था कि जनजातीय महाद्वीप किसको कहते हैं? तो अफ्रीका को जनजातीय महाद्वीप बोला जाता है। तीसरा प्रश्न मैंने आपको बोला था कि जो जनजाति शब्द है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो ठक्कर बापा के द्वारा, इन्होंने ही इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था। ये क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है, ये सारे आपके एनसीईआरटी के फैक्ट हैं।
कौन सी जनजाति में मृतकों की हड्डियों को जमा किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं जांग टोपा। ठीक है, जिसमें मृतकों की हड्डियों को जमा किया जाता है, एक अनुष्ठान है ये। कौन सी जनजाति में होता है? तो मुंडा जनजाति में ये होता है। इसे भी आपको याद करना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।